अगर हम सबसे पहले बात करें लीनियर डिस्प्लेसमेंट की, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अगर हम जैसे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ये इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट तक है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, डायरेक्टेड डिस्टेंस, इसका डायरेक्शन हो फ्रॉम ए टू बी, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेट्स से इसको डी से डिनोट करते हैं या एस से डिनोट करते हैं पासबुक में, डी और इसके ऊपर एक एरो होगा, या एस से डिनोट करते हैं, इसके एरो ऊपर होगा, या लेट्स से आर से डिनोट करते हैं लेकिन इसके ऊपर एक एरो होगा, और इसका यूनिट जो है वो मीटर है। एस आई यूनिट इसका क्या है? मीटर है। ठीक है। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो इसके डायमेंशन है एल। ठीक है। अगर नेचर की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो ये एक डायरेक्टेड क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? द एंगल थ्रू विच अ बॉडी रोटेट्स। जितनी एंगल से एक बॉडी रोटेट करता है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही है, इनिशियली ए पॉइंट पे थी और थोड़ी देर बाद वो बी पॉइंट पे पहुंची, तो इनिशियल पॉइंट ए जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल के साथ इसका जो पोजीशन था ओ ए था, और फाइनल इसका पोजीशन है ओ बी। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के दरमियान कुछ एंगल यहाँ पे बन रहा है थीटा, इसी को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं। और इसका सिंबल है थीटा से हम डिनोट करेंगे। इसका यूनिट है इसका कोई यूनिट नहीं है, सॉरी इसका यूनिट है रेडियन, इसका यूनिट इसका है रेडियन, लेकिन इसको हम रिवॉल्यूशन में और डिग्री में भी इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। इसके दरमियान क्या रिलेशन है वो बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं। नेचर की अगर बात करें तो अगर हम स्मॉल लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो ये पिक्चर क्वांटिटी है, और अगर आप लार्ज लेते हैं तो फिर ये स्केलर क्वांटिटी है। इस पे मैंने तफसील से पिछले लेक्चर में बात की थी। डायमेंशन के हवाले से बात करें तो इसके कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। इन इसको हम लिख सकते हैं एल पावर 0 एम पावर 0 टी टू द पावर 0, क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा जी, अब अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान रिलेशन हम डिस्कस करें तो इसका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से, इज इक्वल टू आर थीटा, ये एक रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। इस जो है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और जो थीटा है इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है। जबकि आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है, जिस सर्कल में ये बॉडी मूव कर रही है। तो एल क्या है? एस क्या है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा क्या है? ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जबकि आर जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है। अब रेडियन क्या होता है? रेडियन की डिफिनीशन हमने इस तरह की थी, अगर हम ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करें एस इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा बराबर होगा एस डिवाइड बाई आर। ये रिलेशन हम तब यूज करेंगे जब ये एंगल रेडियन में होगा, ये वाला एंगल। अब अगर ये आर्क लेंथ एस और रेडियस आर आपस में बराबर हो, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है उसको हम 1 रेडियन कंसिडर करेंगे। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एफ आर्क लेंथ S is equal to radius of circle R के बराबर हो, यानी S is equal to R थीटा हो, then angle is 1 रेडियन। तो जो एंगल बनेगा सेंटर के साथ वो 1 रेडियन के बराबर होगा। जबकि रिवॉल्यूशन भी एक यूनिट है एंगल का, और 1 रिवॉल्यूशन जो है वो बराबर है 360 डिग्री का, यानी एक कंप्लीट चक्कर अगर आप कंप्लीट करें एक सर्कल में तो इसको कहते हैं 1 रिवॉल्यूशन, और ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। ठीक है। तो ये इनके दरमियान रिलेशन है रिवॉल्यूशन और रेडियन के दरमियान और डिग्री।